हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 7 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे पाथफाइंडर पैनल और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे शेप बिल्डर टूल, और शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हुए हम एक दो लोगो भी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पाथफाइंडर का जो पैनल है वो आप लोगों ने कहाँ से लाना है। सिंपली विंडो पे जाएंगे, सही है, और ये रहा पाथफाइंडर। यहाँ से अगर नहीं आ रहा हो तो नीचे नीचे करेंगे, ये देखें ये है पाथफाइंडर। इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा, शिफ्ट कंट्रोल F9, ठीक है। ये आ गया हमारा पाथफाइंडर। अब देखें पाथफाइंडर समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले बतानी चाहिए। शिफ्ट कंट्रोल F9, इससे ही चले जाएगा और इससे ही आ भी जाएगा, ठीक है। इसी से आता है और इसी से जाता है। ये इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की से आएगा, शॉर्टकट की से जाएगा। ये शॉर्टकट की अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये पाथफाइंडर जो है आपके बहुत यूज़ में आता रहेगा। इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा। दूसरी एक चीज़ और बता दूं, शिफ्ट कंट्रोल F7, अलाइन पैनल, पाथफाइंडर पैनल या कोई सा भी पैनल आप लोग साथ में अटैच करके ये देखें अपना वर्क प्लेस बना सकते हैं अच्छा सा यहाँ पे। इससे ये आसानी रहेगी आप लोगों को कि आप लोग जो है दो पैनल एक साथ इजीली यूज़ कर पाएंगे। चाहें तो 3 भी रख लें, 4 भी रख लें, और चाहें तो एक एक भी रख लें। अगर शॉर्टकट की याद है तो सबको अलग अलग रखें, आसानी रहेगी। और अगर ऐसे आ रहे हों पाथफाइंडर टूल जब आप लें पैनल, उसके साथ और पैनल आ रहे हों तो उन सारे पैनलों को सिलेक्ट करके अलग अलग करिएगा और क्रॉस कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ। अभी आप लोगों ने क्या रखना है, पाथफाइंडर, बस, और कुछ भी नहीं। अब चलें आप लोगों को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर लूँगा, शिफ्ट और ओल्ड का बटन दबा के मैं बना लूँगा ब्लैक कलर का। और अब मैं बनाऊँगा एक और बॉक्स, बल्कि इसी की कॉपी ले लेता हूँ ओल्ड के साथ, सही है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। अब इन दोनों को मैं कर दूँगा शिफ्ट और ओल्ड के साथ छोटा। अब मैं इनकी लूँगा कॉपी, 1 2 3 4, और ओल्ड और शिफ्ट का बटन दबाया, रिपीट के लिए कंट्रोल D का बटन दबाया, सही है। अब मैं आप लोगों को पाथफाइंडर बड़े अच्छे से समझाऊंगा। ये देखें ये 2 डब्बे हैं, इन 2 डब्बों को ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये मर्ज कर देगा। ये दोनों शेप मर्ज हो जाएंगे इससे। हाँ, जो ऊपर शेप होगा उसके कलर में तब्दील हो जाएगा। ये देखें अब ये एक ही शेप बन गया पूरा। ये जैसे 2 शेप हैं, अलग दिख रहा है, अलग है, लेकिन ये एक ही शेप हो गया। आप ऐसे जो है मर्ज कर सकते हैं जब आपने आउटर बनाना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए ये मर्ज वाला टूल काफ़ी यूज़फुल रहता है। क्योंकि बास वगैरह ऐसा होता है, ये आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझें कि पहला वाला ऑप्शन मर्ज करता है और दूसरा वाला ऑप्शन जो ऑब्जेक्ट ऊपर है उस पर रख के काट देगा। जैसे अभी लाल वाला ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, ब्लैक वाला पीछे है, तो इसके जो एरिया की कितनी लाइन आ रही हैं, 1 2, और ये तीसरा वाला पार्ट यहाँ तक से ही कट जाएगा, ये देखें। और हाँ, अगर ये ब्लैक वाला ऊपर होता तो लाल वाला कट गया था, ये देखें, सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या करता है, ये ऐसा करता है कि जो बीच वाला है ना ऑब्जेक्ट वो रह जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि 2 ऑब्जेक्टों के बीच का जो ऑब्जेक्ट है वो रह जाता है, बाकी सब कट जाता है, ये देखें। और यहाँ पे भाई उल्टा हिसाब है थोड़ा सा। यहाँ पे ये है कि बीच का ऑब्जेक्ट कट जाएगा, बकाया के रह जाएंगे, ये देखें। अब और आगे हैं, अब देखें वहाँ पे क्या था कि लाल वाला ऑब्जेक्ट ब्लैक वाले को काट रहा था। अगर ये वाला करेंगे तो ब्लैक वाला लाल वाले को काट देगा, सही है। ये भी आप लोगों के समझ में आ गया। और एक ये मेन ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवाइड। ये डिवाइड कर देता है ऑब्जेक्टों को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अभी देखें मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये बॉक्स अलग उठ रहा है, ये अलग उठ रहा है, ये 2 हैं। लेकिन जब ये पास आते हैं ना तो ये 3 बन जाते हैं। लेकिन मैं इस बीच वाले के अंदर कलर नहीं भर सकता अभी, तो मैंने इनको डिवाइड करना होगा। डिवाइड के अंदर ये होता है कि जितनी भी लाइनें होती हैं जो फिल तक सीमित होता है ना, वो एरिया डिवाइड हो जाता है। अब ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। राइट क्लिक अनग्रुप, ये देखें। इसका कलर मैं आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। डिवाइड भी कर लिया हम लोगों ने। चौथा ऑप्शन ये है भाई कि ये काट तो देता है, जैसे यहाँ पे हमने काटा था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा गायब नहीं होगा। इसके अंदर तो गायब हो रहा था ना, काटने के बाद चले जाता है, लेकिन इसके अंदर काट भी देगा और रहेगा भी। अनग्रुप, ये देखें,
ये काट दिया और ये ऑब्जेक्ट भी बरकरार है। ये बड़ा वीआईपी ऑप्शन है। और तीसरा जो ऑप्शन है सेम है भाई, काट देगा और रहेगा। ये देखें, ये और ये सेम है। तो मैं इनको थोड़ा सा इधर नहीं करता, कंट्रोल Z इधर कर देता हूँ, इसको इधर और इसको इधर। सेम ही है ना भाई, लेकिन बताने है मैंने। अब आ जाओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये क्या करता है भाई, ये जो है इसको बता देता हूँ। ये जो है ना मतलब जो है ये वाले को काट देगा, ये रह जाएगा और यहाँ से ही क्लिप इन मास हो जाएगा। कुछ अजीब सा ही दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये बीच वाला ऑब्जेक्ट रह जाएगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे एक लाइन क्लिप इन मास की बना देगा। अब ये थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूज करता है कि रॉफ वाला ऑप्शन, बीच का एरिया रह जाता है, उसके बाद क्लिप इन मास बन जाता है। उस क्लिप इन मास का हमने क्या करना है भाई, ये मेरे समझ में नहीं आता अनग्रुप। ये देखें, ये क्लिप इन मास बन जाता है। अब इसका मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से डिवाइड भी कर सकता हूँ सीधी अगर ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो, लेकिन इन्होंने फिर भी दिया हुआ ऑब्जेक्ट तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये काम का है नहीं भाई, मर्जी आप लोगों की। अगर कोई मेरे को बोले कि बहुत काम का ऑप्शन है तो मैं सीधे से बोलूँगा भाई ये काम में आता है, ये काम में आता है, ये भी 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 आता है, ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है। लेकिन ये क्रॉप वाला मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। कभी ज़िंदगी के अंदर 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कभी मेरे काम में नहीं आया ये, ठीक है। ये हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये पता क्या करता है, स्टॉक में कन्वर्ट कर देता है, सारे अलग अलग हो जाएंगे सारे अनग्रुप। ये देखें, हर लाइन अलग अलग हो जाएगी। हाँ, ये यूज़फुल है। बास वक़्त हम लोगों को लाइनें चाहिए होती हैं तो ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेता है, ठीक है। पाथफाइंडर मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा दिया। अब चलते हैं शेप बिल्डर टूल की तरफ। ये एक तो मैं रखूँगा अपना बरकरार। अब शेप बिल्डर टूल क्या है, ये देखें, शेप बिल्डर टूल भी सेम ऐसे ही करता है। ये देखें, अभी आ रहा है प्लस का ऐसा कन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये जॉइंट होगा, और आगे तक क्लिक करूँगा ये जॉइंट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं उल्टा करता, ओल्ड का बटन मैं साथ में दबा लूँगा ना इसके, ये देखें, तो ये माइनस करेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, अगर ये जो है स्टॉक में कन्वर्ट होता, जैसे ये दोनों है, सही है, इन दोनों को मैं कर देता ब्लैक और इनको मैं कर देता स्टॉक में, और यहाँ से मैं इनका कलर बढ़ा देता और मैं शेप बिल्डर टूल देता। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। आप ही नहीं है, अच्छा एक सेकेंड, शिफ्ट एम आ गया। अब यहाँ से देखो ये मर्ज कर रहा है, लेकिन हाँ शेप बिल्डर टूल लिए हुए अगर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद शेप बिल्डर टूल ले लिया तो देखेंगे यहाँ पे आ रहा है प्लस का आइकन। हाँ भाई प्लस हो जाएंगे, 3 जगह हैं मेरे पास। तो शेप बिल्डर टूल से आप डायरेक्ट कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें, कोई सा भी कलर लेना। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लाल आ जाए, यहाँ पे लाल आ जाए, अगेन कलर चेंज करा, यहाँ पे ब्लू आ जाए, और फिर इनको मैं मर्ज भी कर सकता हूँ। तो ये बड़े फ़ायदे हैं शेप बिल्डर टूल से। जब आप लोगो बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो शेप बिल्डर टूल बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये जो बॉक्सेस वाला है, ये समझाने के लिए मैंने एक टूल लेना होगा आप लोगों को। ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, ये टूल्स मैंने आपको नहीं बताए थे, अलाइन, अल्ट टूल, स्प्लिट टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और ये पोलर ग्रिड टूल। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, क्योंकि इसके अंदर ये देखें, जब आप ऐसे ड्रॉ करते हैं डब्बे डब्बे आ रहे होते हैं, बॉक्सेस। हाँ इसके भी ऑप्शन है, ये बॉक्सेस आप लेफ़्ट साइड से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे भी 8 हैं। ये बॉक्सेस आप लोग इसके बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शन समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। देखें, एक तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे।
ये आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तब भी ऑप्शन आ जाएंगे। अभी के लिए मैं बॉक्सेस ले लेता हूँ 10, ज़्यादा ले लेता हूँ 15 और साइज़ यहाँ से मैंने ले लेता हूँ 700 पिक्सल बाय 700 पिक्सल। कोशिश करिएगा स्क्वायर में लें। ओके, ये देखें अब यहाँ पे बन गए 15 बॉक्सेस। ठीक है, अभी दोनों मैं डिलीट करूँगा। अब आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक दफ़ा क्लिक करा मैंने, एक सेकेंड, एक दफ़ा क्लिक। अब ये वाले ऑप्शन भी समझ लें। ये स्क्रैच है, पता नहीं मुझे ये अजीब सा लगता है। ये देखें, यहाँ से मैं ले लूँ पहले इसको 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल और इसको मैंने कर दिया स्क्रैच। ठीक है, अब ये पता है क्या करेगा, ये यहाँ से वो नीचे तलक चले जाएंगे और अगर ऐसे कर दिया तो ऊपर तलक चले जाएंगे। ये ऑप्शन पता नहीं क्यों दिया हुआ है, किसी काम का नहीं है, टाइम ज़ाया करता है और कुछ भी नहीं। ऐसे कौन बनाएगा भाई लोगों, हमें तो ग्रिड चाहिए होती है पूरी। अगेन मैं आपको ये रेफ़र करूँगा, इसको 0 पे रखें। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो लेफ़्ट वाले बॉक्सेस के लिए, ये देखें ये इधर चले गए। अगेन बनाया, इसको इधर कर दिया तो वो सारे लेफ़्ट की तरफ हो गए। सही है, ये ऑप्शन आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से समझा दिए। अब इसके लिए एक चीज़ समझें, ऊपर जो मांग रहा है आपसे साइज़ पूछ रहा है, किस साइज़ का डब्बा चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल में कितने डिवाइड चाहिए आपको और वर्टिकल में कितने डिवाइड चाहिए। मैं यहाँ पे 7 एंटर कर दूँगा, यहाँ पे भी 7 एंटर कर दूँगा और यहाँ पे 0 एंटर कर दूँगा और इन दोनों जगहों पे चेक लगा हुआ होना चाहिए। ओके कर देंगे। अब देखें बनाने के फ़ायदे पता है क्या हैं। इसके अलावा एक और भी टूल होता है अलाइन टूल, उससे सिंपली लाइन बनती है। ऐसे ड्रॉ करा, लाइन बन गई बस। लेकिन इस ग्रिड वाले के अंदर थोड़ा सा एडवांस हमें ये मिल जाता है कि लाइनों से ये ग्रिड बनी है पूरी। अगर मैं इसको अनग्रुप करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये अलग लाइन है मेरी, ये अलग लाइन है और इसके अलावा एक बॉक्स भी मेरा बन गया। इससे मुझे आसानी हो गई, अलग अलग लाइनों से नहीं बनाना पड़ा और सारे स्क्वायर शेप के अंदर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो देखें आप इन सारों को सेलेक्ट करेंगे। अगेन हम अपना शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ से मैं कलर लूँगा रेड। अब मैं इसको ऊपर लोगो बनाऊँगा। एक पहला कोशिश करूँगा आसान सा बनाऊँ। किसका TL का लोगो बना लेते हैं। चलें, ये मैंने यहाँ से लिया और उसके बाद मैं इसको लूँगा, यहाँ से ले लेते हैं। आई थिंक सही है। और इसके बाद यहाँ से ले लेंगे और फिर इधर से। ठीक है, ये बन गया हमारा TL का लोगो। अब देखें क्या करना है। इसको अगर अनग्रुप करेंगे, एक एक करके लाइनें डिलीट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ये टूल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल। ये पता है क्या करता है, एक कलर को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे सारे मैंने क्लिक करा, ये देखिए सब सेलेक्ट हो गया, सिंपली डिलीट का दबा दो, तैयार आपका लोगो। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसके कॉर्नर राउंड कर देंगे, ये राउंड और ये हल्का सा राउंड, थोड़ा सा और राउंड कर दो और इसको भी और राउंड कर दो। सही है, TL का हमारा लोगो बन गया। पहला स्ट्रोक इसकी मैं नन कर दूंगा, कलर मैं इसका ब्लैक कर दूंगा। अब ये मैंने सीधा तरीके से लोगो बनाया था बेसिक लेवल के ऊपर, तो आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा। अभी के लिए इतना इनफ है। एक एडवांस लोगो भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, लाइन टूल लेना है और शिफ्ट का बटन साथ में दबा लेना है। सही है, और इसकी करनी है इतना पतला। सही है, और इन दोनों लाइनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट का बटन दबा लूँगा साथ में। एक सेकेंड, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ये देखें, ये मैंने लाइन टूल लिया है और शिफ्ट का बटन मैं दबा के रखा, एक लाइन बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन की ले रहा हूँ एक कॉपी। अब मैं इन दोनों को कर रहा हूँ थोड़ा सा और खींच रहा हूँ और शिफ्ट के साथ इन लोगों की कॉपी दे रहा हूँ, दोनों लाइनों की। अब 1 2 3 4 5। अब मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट। इतना रोटेट बहुत है। अब मैं एक और लाइन ले रहा हूँ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा खींच दूंगा, लाइनें मोटी चाहिए मुझे। सही है, अब मैं यहाँ पे देखें राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, रिफ्लेक्ट में जाऊँगा और कॉपी।
और इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ कर दूँगा। परफेक्ट। अब यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा सिंपली और एक लाइन बना लूँगा शुभ के साथ। बन गई, बेस्ट है। अब मैं इन सारी लाइनों को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा, कलर ले लूँगा मैं रेड, कैप्स लॉक का बटन दबा लूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखें, और यहाँ से मैं लूँगा ऐसे ऐसे और ऐसे। परफेक्ट। यहाँ से देखें ये नहीं मिल रहा, मिला लिया। बाकी ये भी मिला लिया। ए और एच हमारा बन गया लोगो सक्सेसफुली। अब अगेन मैं वही वाला टूल लूँगा और लाइनों पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा और डिलीट का बटन दबा दूँगा। फाइनली हमारा ए एच का लोगो बन गया। स्ट्रोक करूँगा मैं नन। अब मैं कर लेता हूँ इसके अंदर कलरिंग। ग्रेडियंट्स में अभी नहीं सिखा रहा आप लोगों को, तो विदाउट ग्रेडियंट्स कलरिंग करूँगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट और ए का कलर मैं कर देता हूँ येलो, और मैं इन दोनों को कर देता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी। अब मैं बनाता हूँ एक बॉक्स 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, और बॉक्स का कलर मैं कर देता हूँ आई ड्रॉपर टूल ब्लैक, और इसका मैं कर देता हूँ बैक पे। हो जा ये हो गया बैक के ऊपर, और के साथ मैं इसकी कॉपी लूँगा बॉक्स की, और इसका कलर मैं कर दूँगा अब येलो। सही है। और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल जी। अब मैं लाऊंगा लाइन पैनल अपना, और ये देखें मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, एक दफ़ा इधर क्लिक करा, ये आ गया सेंटर। इसको डीसेलेक्ट करा और इसको कर लिया और लॉर्ड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा। अगेन इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करा और ये सेंटर, और एक दफ़ा इसको डीसेलेक्ट करा। अब अगेन मैं और लॉर्ड शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। सही है। अब इसको मैं कर दूँगा क्लोज। आई नाउ आप लोगों को क्लास 7 काफ़ी पसंद आई होगी। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने LTAH के 2 लोगो बना लिए शेप बिल्डर टूल का यूज़ करते हुए, और ग्रिड लाइन से एकदम प्रोफेशनल लेवल पे। हाँ, आई नाउ लोगो मैंने बहुत ही अच्छे बनाए हैं। LT का सादा सा है, लेकिन AH का काफ़ी एक्सपेंसिव और अच्छा लोगो है। आप लोगों को क्लास 7 काफ़ी पसंद आई होगी। और हाँ भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक है लोगो डिज़ाइनिंग का, तो मैं लोगों के अंदर बहुत एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैंने ये इजीली बना दी है लोगो। हाँ, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप लोगों से इतने अच्छे लोगो नहीं बने, तो देखें बिल्कुल भी माइंड नहीं करिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जब आएगी। लोगों का डिज़ाइनिंग स्किल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पेपर और पेंसिल से ही जो है ना लोगो ड्रॉ कर देते हैं, इतने प्यारे प्यारे। ये लोगो डिज़ाइनिंग की अलग स्किल है, और जो इलस्ट्रेटर में डिज़ाइनिंग है उसकी अलग स्किल है। लोगो डिज़ाइनिंग में अगर आपने एक्सपर्ट होना है तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दे सकता हूँ कि मेरी शॉर्ट वीडियो अनलिमिटेड पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग की। लोगो निकालो, स्क्रीनशॉट लो, पेन टूल से ड्रॉ करो। जितने मेरे लोगो ड्रॉ करोगे उतने आप लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं क्लास 8 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।